हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल साइंस के क्लास को देखे थे और जो हमारा क्लास हो रहा है ये आप देखेंगे आज 4th नंबर क्लास होगा। यहाँ पे डीपीटी यहाँ पे देख रहे हैं डेली प्रैक्टिस टेस्ट में। इसमें 5 क्वेश्चन डेली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन। इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कम्युनिटी जो आपका होता है कम्युनिटी टैब, उसमें जो है इसको जो हम आपको इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है इसको हम वहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको चाहें तो रख भी सकते हैं। तो ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह का आपका है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप देखेंगे एएलपी में आपका पूछा गया था, ये एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे नहीं बनाया गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में इतना एम्पियर की धारा, ठीक है, ली जाती है, तो धारा में माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश बताइए। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखेंगे दिया क्या है, निकालना क्या है। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है, सबसे पहले टाइम दिया गया है। ठीक है, टाइम कितना, 1 मिनट, टाइम आपका 1 मिनट है यहाँ पे। उसके बाद से आपकी धारा दिया गया है। ठीक है, करंट, इसको किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं, 0.75 एम्पियर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपको कह रहा है विद्युत आवेश की मात्रा बताइए। तो विद्युत आवेश जो होगा क्यू, ठीक है, ये आपको ये बताना है क्यू का। तो यहाँ से आप निकालेंगे इसको, तो एक फार्मूला देखिए, ये अपना दिया गया क्यों पूछ रहा है, तो एक फार्मूला होता है क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी। ठीक है, क्यू इक्वल्स टू यहाँ पे आई इंटू टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका होता है, जो क्यू होता है, ये क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, ये होता है आपका आवेश, और ये क्या होता है आपका, ये आपका करंट होता है, धारा। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका टाइम होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे अगर आप क्वेश्चन को निकाले तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्यों यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों आप निकाले तो क्यों आपका आसानी से यहाँ पे निकल के चला आएगा। क्यों बराबर कितना होता है, आई इंटू टी। देखिए क्यों बराबर कितना होता है, आई इंटू टी, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये जो आपका टाइम दिया गया 1 मिनट दिया गया, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये 60 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इजीली क्या करेंगे, क्यू इक्वल्स टू आई कितना दिया गया आपका, ये दिया गया है 0.75, और टाइम कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। जब इसको आप गुणा करिएगा तो आई कितना हो जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 गुलाम आ जाएगा। यहाँ पे आवेश जो होगा 45 गुलाम निकल के चलाएगा। जब उसको गुणा करेंगे तो आपको 45 गुलाम निकल के चलाएगा। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी जो है ये आप देखें, ये एलपी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखने से तो बहुत आपको टफ लगेगा। बस खाली आपको क्या करना था, टाइम को यहाँ पे जो है सेकेंड में चेंज करेंगे, तो ये आपका 60 सेकेंड में उसके गुणा कर देंगे आई इंटू टी के फार्मूले पर ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछिएगा, वहाँ पे आपको इजीली हम बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये देखिए वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 किलोग्राम की यहाँ पे भार, ठीक है, यहाँ पे आपको एम की वैल्यू दिया गया है। ठीक है, 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु जो है क्षैतिज दिशा में कितना जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड, क्षैतिज दिशा में कर रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। ठीक है, यानी प्रारंभिक वेग जो है वो आपका कितना दिया गया है, 5 मीटर। तो जो भी आपका दिया गया पहले सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, एम कितना दिया गया है, ये 4 kg यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से यू का वैल्यू कितना दिया गया है, यू का वैल्यू दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिया गया। वी आपका क्या है, आपका वी देखेंगे तो ये है 10 मीटर, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पे ये दिया गया है। तो फिर कह रहा है कि तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो वर्क यहाँ पे आपको बताना है। तो वर्क यहाँ पे जो भी आप बताएंगे, देखिए इसको जो वर्क बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा आपका वर्क का फार्मूला आपको बताए थे, ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ एम और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्योंकि दो यहाँ पे क्या है आपका, जो भी आपका यहाँ पे दिया गया है गति जो दिया गया है, पहले तो 5 कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यू का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा, वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है इसको कई बार देख चुके हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस फार्मूले पर जो है आपका यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे एम की वैल्यू कितना दिया गया, एम देखिए ये दिया गया 4 के जो दिया गया तो ये 4 हो जाएगा। और वी स्क्वायर कितना है, ये है आपका 10। ठीक है, और यू स्क्वायर कितना है 5, तो 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू आपका यहाँ पे निकल के चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 200, तो वर्क कितना आ जाएगा 150। ठीक है, 150 जूल आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 75 दूना 150 होता है, यहाँ पे 150 जूल आंसर निकल के आ जाएगा।
जो कि देखेंगे आपका कितना ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है, 150 जूल यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसी क्वेश्चन पे जो इसी फार्मूले पे आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप पहले से सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। जैसा कि पीडीएफ हम डेली आपका दे देते हैं, तो आप जो क्या है इस पीडीएफ का पहले डाउनलोड कर इसको पहले सॉल्व करिएगा, ठीक है। नहीं आए तो आप जो है यहाँ पे वीडियो के माध्यम से देख के आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर किस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे वर्क आपको बताना था। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 150 जूल, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन होगा, इसमें कह रहा है कि ये आपका देखिए अमोनियम सल्फेट यहाँ दिया गया है NH4 होल ट्वाइस SO4। अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। कह रहा है एक अणु में, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे दिया गया है अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। इसका जो है इसका कह रहा है इसका एक परमाणु मतलब पूरे का कह रहा है कि एक परमाणु में एक अणु में कितने परमाणु, पूरे अणु में कितना परमाणु होगा ये होगा। तो इसके लिए कल हम सॉल्व किए थे इस तरह क्वेश्चन को है, ठीक है। वहाँ पे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बताना था, जो तीसरा नंबर हम लोग किए थे उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना था। यहाँ पर अमोनियम सल्फेट है, तो सबसे पहले आपको बताए थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए AB, ठीक है, इसका होल ट्वाइस है, ठीक है। उसके बाद से SO4 है। तो जो भी ये ब्रैकेट में रहता है, ब्रैकेट में जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो जो भी आपका एलिमेंट ब्रैकेट में रहता है, जैसे ये 2 एलिमेंट है तो A का भी 2 होगा, ठीक है, और B का भी क्या हो जाएगा 2। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो A का भी 2 यहाँ पे अब जो आपका परमाणु होगा यहाँ पे, ठीक है, और B का भी कितना परमाणु 2 हो जाएगा। इसी तरह देखिए सल्फर का है, यहाँ पे SO4 है तो इसका 1 होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ इसको अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए ये कितना है नाइट्रोजन, यहाँ पे इसको जब खोलेंगे तो नाइट्रोजन का कितना बनेगा 2 परमाणु। फिर यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन का पहले से कितना, ये 4 है, और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 8, ठीक है, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। सल्फर का कितना 1, ऑक्सीजन कितना 4, तो सल्फर 1 ऑक्सीजन कितना 4, सबको जोड़ देंगे 10, और ये कितना हो जाएगा 5 15, ठीक है, ये आपका 15 आ जाएगा। यही कह रहा था कि पूरे एक अणु में कितना परमाणु होगा, कितना हो जाएगा 15। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर जो B है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे यौगिक दिया गया है उसको आप बता सकते हैं इजीली किस तरह से जो है यहाँ पे इसका जो है आपका जो आपका परमाणु होगा कितना होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे जो भी इसमें एलिमेंट आपका दिया रहेगा, चाहे जो भी दिया रहे उसको उस तरह से करना है, जितना भी यहाँ पे होल थ्राइस है, ठीक है, या होल ट्वाइस है, तो उस हिसाब से उसका उतना ही नंबर दिएंगे, ठीक है। प्रत्येक जितने भी एलिमेंट है सबको आपको क्या करना है, एक सेम नंबर देना। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 दे दिए, हाइड्रोजन आपका 4 था, 2 इसको देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना इसका जब करेंगे तो 8 हो जाएगा। सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। मैंने ग्रुप डी में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखा है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे 18 का हो या 22 का हो, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक जो है चैप्टर और एक टॉपिक होता है, रेलवे वाला ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं। तो इस हिसाब से आप क्या करिए, उसको ये समझिए कहाँ से क्वेश्चन करना है, ठीक है। और रह गई बात न्यूमेरिकल वाली, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो यहाँ पे थ्योरी बेस है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट टाइप के जितनी क्वेश्चन हुए हैं इसको एक क्लास यहाँ पे देंगे, ठीक है। एक और हम सोच रहे हैं न्यूमेरिकल की अलग से जो है क्लास यहाँ पे उसको लिया जाए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे उसको जल्द ही उसको जो है आपको एक टाइम भी बता देंगे, उस पर जो है एक क्लास इस तरह से 5-5 क्वेश्चन उसका भी रहेगा। तो आपको एक दिन में 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और देखेंगे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि 1 किलोवाट में 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इसको जो है यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट या तो आप याद रख सकते हैं, इसका जो वैल्यू होता है 3.6 × 10⁶ होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको किस तरह से आप डिराइव करके याद रख सकते हैं, इसको किस तरह से करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, ये है 1 किलोवाट घंटा। अब सबसे पहले देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 किलोवाट यहाँ पे है, अब 1 किलोवाट में क्या हो जाएगा 1000 वाट यहाँ पे हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बनेगा घंटा, यानी पर घंटा की बात कर रहे थे, 1 घंटा है, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देंगे 1 आवर, 1 घंटा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, ये आपका वाट हो जाएगा यहाँ पे, किलोवाट जो भी है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 1 घंटा, तो यहाँ पे जो आपका 1 घंटा है, तो सबसे पहले देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, 60 मिनट होता है। अब 60 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना सेकंड, 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 3666 यहाँ पे 00 सेकंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 36 सेकंड। तो यही आपको यहाँ पे करना है, 1 घंटे में कितना सेकंड, 3600 सेकंड, 3600 ये आपका सेकंड में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या जाएगा वाट सेकंड में आपका जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा, वाट सेकंड, ठीक है। वही आपका क्या हो जाएगा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो जब देखेंगे यहाँ पे कितना जीरो है, 3 जीरो है, ठीक है। यहाँ पे कितना जीरो, 3 जीरो, यहाँ पे कितना है 2 जीरो, तो ये 3 जीरो 2 जीरो कितना जीरो हो जाएगा 5, यानी कि 10 की पावर 5 इसको कर सकते हैं। और ये आपका है 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, वाट सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे, इसको 1 दशमलव इधर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल कर सकते हैं, ठीक है, इतना ही आपको कह सकते हैं। वाट सेकेंड को जूल में यहाँ पे कन्वर्ट करके 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 3.6। तो इस तरह से आप जो है डिराइव करके जो सॉल्व करेंगे तो आपको जो है चीज़ें यहाँ पे अच्छे से याद रहेगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कुछ करना नहीं रहेगा, ड्राइव करने क्या आपको वैसे याद रहेगा। अगर किसी भी शिफ्ट में पूछ दिया, क्योंकि रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, IIT OT में तो बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन आप देखेंगे रेलवे में जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप कोशिश करिए याद रखिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैसे याद हो जाता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है और क्वेश्चन भी इस तरह के जो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, ये क्वेश्चन है आपका कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो काफ़ी जो है आपका रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन करके देखें तो पानी है, ठीक है, यहाँ पे है आपका वाटर है और इसको ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है CaOCl2। इसको कई बार हम देख चुके हैं। यहाँ पे जो है ब्लीचिंग पाउडर है इसका फार्मूला हो जाएगा CaOCl2, तो ये हो जाएगा CaOCl2 ये हो जाएगा। अब जब भी इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये इसका बनेगा CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और क्या बनेगा क्लोरीन गैस बनेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो है बनेगा। ये आपका क्या होता है, ये इसका वाटर होता है, ठीक है, यही कह रहा है वाटर पानी होता है। ये क्या होता है आपका यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपका क्या होता है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन ये आपका गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यही आपको कह रहा है कि कौन सी गैस निकलती है, जो भी आप क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सी गैस निकलती है, कौन सा गैस निकलता है क्लोरीन गैस, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्लोरीन गैस यहाँ पे निकलती है। तो यहाँ पे जो है अच्छे से आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी पार्ट है उसको अच्छे से भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन के माध्यम से आप तुरंत करके, अगर आपको याद नहीं है तो रिएक्शन तुरंत कराएंगे आपको जो है, तो यहाँ पे निकल के आंसर तुरंत निकल के चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन को जो सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे फिजिकल का जो भी क्वेश्चन है, जो फिजिकल पे जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो आपका पार्ट होता है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है पार्ट उसमें ऐड करके आपको जो है दे देता है कि आप जो है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये जो आपके 5 क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आप इसको पहले से सॉल्व कर चुके हैं, और नहीं सॉल्व कर तो वीडियो के माध्यम से देख के आप जो है इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।